एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बहुतों का एग्ज़ाम अभी बाकी है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DBMS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला सवाल है एसक्यूएल स्टेटमेंट, जैसे कि जो दिया गया है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। रिटर्न करेगा क्या आपको? टोटल एम्प्लॉयज़ को, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को, या यूनिक डिपार्टमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है वो आपको यूनिक डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइन दैट रिटर्न्स रो ओनली व्हेन देयर इज अ मैच इज इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन, या फिर फुल जॉइन। वो कौन सा जॉइन है जो कि रिटर्न करता है रो को जब वहाँ पे मैच होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनर जॉइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which command is used to give access rights in SQL? ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है। अलाउ, ग्रांट, परमिट, या फिर ऑथोराइज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रांट कमांड जो है वो आपको एक्सेस राइट्स देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ स्टोर्ड प्रोसीजर डिफर्स फ्रॉम अ ट्रिगर बिकॉज ट्रिगर एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली, स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट्स मैनुअली, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। स्टोर्ड प्रोसीजर डिफरेंट है ट्रिगर से, इसलिए क्योंकि ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है और स्टोर्ड प्रोसीजर जो होता है वो मैनुअली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाइड एन एंटिटी। यूनिकली आइडेंटिफाई की बात हुई है, तो ये जाएगा नॉन की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट्स, या फिर डिराइव्ड एट्रीब्यूट, या कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब की एट्रीब्यूट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द फाइल यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल डेटाबेस नोटिफिकेशन इज डेटा फाइल, लॉग फाइल, कंट्रोल फाइल, या फिर इंडेक्स फाइल। तो करेक्ट आंसर विल बी लॉग फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म कार्डिनैलिटी रेफर्स टू इन अ टेबल। कार्डिनैलिटी किसे पूछते हैं क्वेश्चन? नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर विल बी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है द एसक्यूएल कीवर्ड यूज्ड टू प्रिवेंट डुप्लीकेट रोज इज डिस्टिंक्ट, यूनिक, प्राइमरी, या फिर फिल्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो होता है वो डुप्लीकेट एंट्री को प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, या फिर स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर विल बी स्ट्रक्चरल मॉडल इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच इज़ ट्रू फॉर BCNF बट नॉट नेसेसरली फॉर 3NF। मतलब BCNF के लिए तो ये बात सही है, लेकिन 3rd NF में ऐसा नहीं होता। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ दीज एसक्यूएल कमांड्स डिफाइंस अ न्यू स्कीमा। करेक्ट ऑप्शन है आपके क्रिएट, ऑल्टर, ग्रांट, या फिर सिलेक्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी क्रिएट ऑप्शन। ठीक है, डिफाइन करता है एक नए स्कीमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडलॉक इन DBMS कैन बी डिटेक्टेड बाय वेट फॉर ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन मैट्रिक्स, लॉग टेबल, या फिर बोथ ए एंड बी। द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, वेट फॉर ग्राफ एंड रिसोर्स एलोकेशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ DBMS आर्किटेक्चर। एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, या फिर एब्स्ट्रैक्ट लेवल। The correct answer will be abstract level is not a part of DBMS architecture. चलिए अगला सवाल देखते हैं। The lossless join property ensures no spurious tuple, faster join, no foreign keys, या फिर redundant joins। lossless join property क्या है? No spurious tuples। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। A trigger in SQL is a function, a procedure that runs automatically, या view है, या none of these। तो करेक्ट आंसर विल बी अ प्रोसीजर दैट रन्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये होता है ट्रिगर। अगला सवाल देखते हैं। द कमांड रोल बैक टू सेव पॉइंट इज यूज टू अंडू ऑल ट्रांजेक्शन, अंडू पार्शियल चेंजेस, कमिट चेंजेस, या फिर सेव द चेंजेस। द करेक्ट आंसर विल बी अंडू पार्शियल चेंजेस। रोल बैक कमांड, रोल बैक से सेव पॉइंट जो है उसको हम पार्शियल चेंजेस को अंडू करने के लिए करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉकिंग, लॉगिंग, नॉर्मलाइजेशन, या इंडेक्सिंग। करेक्ट आंसर विल बी लॉकिंग। लॉकिंग जो है वो प्रिवेंट करता है लॉस्ट अपडेटेड प्रॉब्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फास्ट रिट्रीवल यूजिंग प्राइमरी की।
हीप फाइल, हैश फाइल, सिक्वेंशियल फाइल या फिर क्लस्टर्ड फाइल? द करेक्ट आंसर विल बी हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करता है फास्ट रिट्रीवल और इस्तेमाल करता है किसको? प्राइमरी की को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट नॉर्मलाइजेशन इज फॉल्स? ध्यान रखना है फॉल्स की बात हो रही है। रिमूव्स रिडंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन रिमूव करता है रिडंडेंसी को, ऐड करता है एनोमलीज को, इंप्रूव करता है इंटीग्रिटी या रिड्यूस स्टोरेज वेस्ट? करेक्ट आंसर विल बी ऐड करता है एनोमली। किसी भी एनोमली को ये ऐड नहीं करता बल्कि उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ अ रिलेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ कीज या फिर नन? तो करेक्ट आंसर विल बी हो जाएगा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज द डिग्री ऑफ अ रिलेशन। अगला सवाल है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइन? इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, क्रॉस जॉइन या आइडेंटिटी जॉइन? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आइडेंटिटी जॉइन नाम का कोई जॉइन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंश्योर सीरियलाइजिबिलिटी इन ट्रांजेक्शंस? टाइम स्टेप ऑर्डरिंग, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल जो है वो सीरियलाइजिबिलिटी को इंश्योर करता है। अगला सवाल देखते हैं, विच नॉर्मल फॉर्म डील्स विथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? किस में होता है? कीवर्ड मैंने पहले भी बता रखा है कि जहाँ कहीं भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात आ जाए तो समझ जाना कि ये थर्ड एनफ फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, द एसक्यूएल क्लॉज यूज टू रिस्ट्रिक्ट रोज रिटर्न बाय ए क्वेरी इज हैविंग वेयर, ग्रुप बाय या ऑर्डर बाय? बात हो रही है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट रोज की। तो करेक्ट आंसर विल बी वेयर क्लॉज, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ये थे DBMS के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जिसमें से आप क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से इन टॉपिक से क्वेश्चन आए आपके एग्जामिनेशन में। तो वीडियो में यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक करते जाना, कमेंट करना, और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने नोन एस्पिरेंट्स जितने भी हैं उनके साथ इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, ठीक है। और सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अपने एग्जामिनेशन में बेस्ट देना और स्टेट क्वालिफाई करके BPSC की तैयारी में जल्दी से जल्दी लग जाओ। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।